अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम 9th क्लास NBF PTF PTB मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 9 to 13 ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। और इसमें मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 13 में आप ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 to 13 में आप ऐसे करते हैं कि उसमें आप लेते हैं LCM। जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है ना, तो आप क्या करते हैं, LCM लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 1 over x, x minus y, 1 over x into x minus y plus 1 over y into x plus y, x plus y। अगर आप देखें यहां पर LCM लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, हम LCM। अब देखिए सोल्यूशन आप इसका ऐसे करते हैं कि पहले तो आप लिख लेते हैं 1 over x into x minus y प्लस है बीच में 1 over y into x plus y। अब देखिए LCM कैसे करते हैं आप, x, x minus y, y, x plus y। आप LCM बच्चों इस तरह सिंपल मेथड से LCM ले सकते हो। सबसे पहले आप x से डिवाइड करें, क्या बचेगा, x minus y, y into x plus y बच जाता है। ठीक है, फिर आप क्या कॉमन ले ले, y कॉमन ले ले, x minus y, x plus y हो जाता है। फिर x minus y कॉमन ले ले, 1, x plus y हो जाता है। और फिर x plus y लास्ट में आप डिवाइड करें ना, तो 1, 1 हो जाता है। तो अगर आप देखें ना, तो आप देख सकते हैं कि LCM में क्या आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x minus y भी आ रहा है और x plus y भी आ रहा है। आप इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले ना यहाँ पर ऐसे प्लेस करके ना एक फ्रैक्शन का साइन, आप इन सारी वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का LCM रख लेते हैं। यहाँ पर क्या आता है LCM, x, y, x minus y और x plus y। ठीक है, अब कॉमन सेंस आप देख लें कि ये देखें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो इस LCM से डिवाइड होती है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो LCM पर क्या होती है, डिवाइड होती है LCM पर। कैसे LCM पर डिवाइड जब करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं ये x इस x से कट जाएगा और ये x minus y से कट जाएगा। कौन सी वैल्यू बचती है, y into x plus y बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि y into x plus y को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इस 1 के साथ, प्लस अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, y है, y से कट गया, x plus y है, x plus y से कट गया। तो क्या कौन सी वैल्यू बचती है, x into x minus y बच दिया। तो आप करते हैं x into x minus y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 1 एज अ होल मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा, ये 1 एज अ होल मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा। आप देखिए ऐसे कर लेंगे, x into y आप कर लेंगे क्या, xy प्लस y into y आ जाता है आपके पास y स्क्वायर, फिर x into x स्क्वायर माइनस x into y आपके पास आ जाता है xy। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं x, y, x minus y, x plus y इसको एज इट इज रहने दें। अब आप देखें ये x, y प्लस का x, y माइनस का कट गया, कट जाता है जब, तो आप देखें आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया और डिवाइड में है x, y के साथ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी वापस क्लोज कर दी। ठीक है बच्चों, अब इससे फर्दर देखें कोई सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस बन रहा है, कोई सिंप्लीफिकेशन का इससे फर्दर प्रोसेस नहीं बन रहा, तो इसका आंसर हमारे पास यही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x y into x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे सॉल्व होता है। देन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 into 2x minus 1
प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x। तो अब आप देखो कि बच्चों यहां पर आप पहले कॉमन शामिल लेने का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब देखो नोमिनेटर में क्या चीज कॉमन आ सकती है, 5 कॉमन आ रहा है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ रहा है। देखें ये बन जाएगा 5 कॉमन है और x प्लस, इस तरह कॉमन नहीं लेते सपोज, ठीक है। हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है ना उनको सेम कर लेते हैं ताकि एलसीएम हम इजीली ले लें। सेम कैसे होंगी, देखिए ये आप लिख लेंगे कि 5x प्लस 5 है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 इंटू 2x माइनस 1 है ये। अब यहां पर देखिए 1 माइनस 2x है ना, ये भी अगर हम 2x माइनस 1 बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये प्लस का साइन है, 6 माइनस 2x नोमिनेटर में है, ये माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये 2 इंटू 2x माइनस 1 बन जाता है। अब ये कॉमन लेने का मकसद ये है कि आप ना कॉमन लेने का मकसद ये है कि आप ना इसको क्या करते हैं, आप इसको ऐसे कॉमन इसलिए लेते हैं कि डिनोमिनेटर 2x माइनस वाई इधर भी है तो 2x माइनस वाई इधर भी आ जाता है। ये जो माइनस है ना ये इस प्लस के साथ माइनस हो जाता है। 5x प्लस 5 डिवाइड में है 3 इंटू 2x माइनस 1, ये माइनस ऊपर आ गया, 6 माइनस 2x डिवाइड में है 2 इंटू 2x माइनस 1। अब बच्चों क्या कर लेते हैं आप, अब आप करेंगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखें ये 3 और 2 डिफरेंट है ना, ये आएंगे एलसीएम में और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 एक दफा आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन। कॉमन कौन सा है, 2x माइनस 1 कॉमन है तो एक दफा आ जाएगा, और अनकॉमन कौन कौन से नंबर है, 3 और 2 हैं। आप ले लेते हैं पहले एलसीएम, एलसीएम में आ जाएगा आपके पास 3 डॉट 2 डॉट 2x माइनस 1, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो एलसीएम पर डिवाइड करते हैं, देखो 3 3 से कट जाएगा और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कटेगा, कौन सी वैल्यू बचती है, 2 बचता है। जो वैल्यू बच जाती है ना वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 5x प्लस 5 माइनस 6 के साथ क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 इंटू 2x माइनस 1, 2 2 से कट जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट जाएगा, क्या चीज बचेगी, 3 बचेगा, 3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप करेंगे 3 इंटू 6 माइनस 2x। आप देखें कि आपके पास 2 5s आर 10x प्लस 2 5s आर 10 माइनस 6 3s आर 18 माइनस माइनस प्लस 2 3s आर 6x, ठीक हो गया। ब्रैकेट्स ओपन कर ली और ये 3 2s आर बनेगा 6 इंटू 2x माइनस 1। अब x वाली टर्म्स का इकट्ठा कर लें, बगैर x वाली टर्म्स का इकट्ठा कर लें, 10x प्लस 6x 16x आ जाता है, 10 माइनस 18 माइनस 8 आ जाता है, डिवाइड में है 6 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे कि ये इसमें से 8 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1, ओवर में है 6 इंटू 2x माइनस 1। आप देख सकते हैं कि 2x माइनस 1 2x माइनस 1 के साथ कट गया, बाकी क्या बचा 8 ओवर 6 और 8 ओवर 6 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ओवर 3 आ जाता है हमारे पास क्या आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर अल्लाह आपका भला करे तो आ गया 4 ओवर 3, आंसर एंड के ऊपर भी 4 ओवर 3 ही लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अल्लाह आपका भला करे, किस पे, 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंथी भी है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11, 2a ओवर 2a माइनस 3, 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9।
4a² माइनस 9। बच्चों देखिएगा, पहले आप कॉमन शामन ले लेना तो फिर आपको एलसीएम लेनी आसानी होगी। क्या कर ले, पहले कॉमन शामन ले लें। 2a माइनस 3 में कोई चीज कॉमन आ रही है नहीं, तो 2a माइनस 3 एज इट इज लिख लेंगे। -5 इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, 3 कॉमन लेंगे ना तो ये 2a प्लस 3 आ जाएगा। -4 इंटू 3a प्लस 2, यहां पर ना 3 के बाद 4a² माइनस 9 है तो इसके ऊपर टेबल आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। क्या 4a² को हम बना लेंगे 2a² माइनस 9 को हम बना लेंगे 3 का स्क्वायर। अभी चल रहा है खाता 2a माइनस 3 -5/3 इंटू 2a प्लस 3 -4 इंटू 3a प्लस 2 3 इंटू देखिएगा 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, 2a माइनस 3 2a प्लस 3, तो ये चीज आ गई। अब बच्चों जो एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम कॉमन और अनकॉमन वाले खाते से हम करते हैं, ठीक है। अब इसका मेन फोकस जो है ना दैट इज एलसीएम। अब एलसीएम में कौन सी वैल्यू, कौन सी पावर आती है, एलसीएम में जो बड़ी पावर होती है ना वो एलसीएम में आता है। कॉमन चेक करते हैं और अनकॉमन चेक करते हैं, कॉमन नंबर्स कौन से हैं और अनकॉमन नंबर कौन से हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप एलसीएम अगर फाइंड करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम ऐसे फाइंड कर लेते हैं 2a माइनस 3 जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है सारा डाउट दूर हो जाएगा, कॉमा 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। देखिए मैं कैसे एलसीएम ले रहा हूं, ऐसे करके एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले किससे डिवाइड कर देता हूं, 2a माइनस 3 से, या 3 से कर देता हूं, ये 3 से क्या बचेगा 2a माइनस 3 बाहर चला गया, 2a प्लस 3 बाहर चला गया, 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। अब किससे डिवाइड करूं, 2a माइनस 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। 2a माइनस 3 से डिवाइड करता हूं, क्या करते हैं 2a माइनस 3 ले लेता हूं, 2a माइनस 3 से किया ना तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर 1 कॉमा 2a प्लस 3 कॉमा 1 मल्टीप्लाइड 2a प्लस 3। अब किससे डिवाइड करूंगा, अब डिवाइड करूंगा आप कहेंगे सर 2a प्लस 3 से डिवाइड कर देता हूं, इधर आ जाएगा 1 कॉमा इधर आ जाएगा 1 कॉमा इधर आ जाएगा 1। व्हाट शुड बी दी एलसीएम, एलसीएम ये होता है कि जो राइट मोस्ट साइड पे वैल्यूज होती है, देखिए एलसीएम ये आएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 3, ये एलसीएम आ जाएगा। हम इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, ये इक्वल का साइन कर लिया ना, ये क्या लिखूंगा मैं 2 ऐसे लिखूंगा, पूरा एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, ये एलसीएम आ गया। 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3 इधर आ गया। अब देखिए पहली फ्रैक्शन के ऊपर में क्या है 2a माइनस 3 है, 2a माइनस 3 इसमें से हटा दें, 2a माइनस 3 को खत्म कर दें, बाकी क्या बचता है 3 इंटू 2a प्लस 3, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ। हम ऐसे करेंगे 3 इंटू 2a प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ, माइनस 5 का साइन है ना, 5 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a प्लस 3, इसके ऊपर काटा लगाए, 3 इंटू 2a प्लस 3 के ऊपर काटा लगा दें, बाकी क्या वैल्यू बचती है 2a माइनस 3। 5 के साथ किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3 को, माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 है ना, इसके ऊपर में देखें कौन कौन सी वैल्यूज है, कौन सी वैल्यूज है 3 इंटू 2a माइनस 3 भी है और 3 इंटू 2a प्लस 3 भी है, सारी कट जाए, 3 से कट जाएगा, 2a माइनस 3 कट जाएगा, 2a प्लस 3 कट जाएगा, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा जस्ट 1। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्या कैसे आसान हो जाता है देखें,
3 2s आर 6a ब्रैकेट में 2a प्लस 3 माइनस 5 2s आर 10a माइनस माइनस प्लस 5 3s आर 15 माइनस 4 into 3a 12a माइनस 4 2s आर 8 डिवाइड में है 3 into 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। ठीक है बच्चों, अभी आप देखें कि कैसे करेंगे। अभी आप ऐसे करते हैं कि 6 2s आर 12a स्क्वायर प्लस 6 3s आर 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 डिवाइड में है 3 into 2a माइनस 3 2a प्लस 3। अब देखिए नोमिनेटर में 12a स्क्वायर लिख लेंगे हम, क्योंकि a स्क्वायर की एक ही टर्म है। फिर 18a प्लस 10a का क्या आंसर आता है 8a, माइनस वाले माइनस 10a माइनस माइनस 22 प्लस 18 माइनस 4a। ठीक हो गया, और बचता है प्लस का 15 माइनस 8, तो ये आ जाता है प्लस का 7। तो इसकी देखिए मिड टर्म ब्रेक हो रही है क्या, इसकी कैलकुलेटर में डाल के पता चल जाएगा कि मिड टर्म ब्रेक हो रही है कि नहीं। 12 4 7 देखें, मॉड का बटन प्रेस करते हैं, ए का कोएफिशिएंट 12 है, 12 इक्वल बी का कोएफिशिएंट -4 है, -4 इक्वल सी कांस्टेंट टर्म 7 है, 7 इक्वल नहीं, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही कि ये आयोटा की फॉर्म में आ रही है वैल्यूज, तो यहां तक आप रुक जाएंगे। 3 into 2a minus 3 और 2a plus 3 it will be the answer। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख ले इस क्वेश्चन को, दोबारा समझा देता हूं कैसे। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज लिखी होती है ना उनका हम लेते हैं एलसीएम। 2a over 2a minus 3 as it is 5, 3 कॉमन ले लिया तो 2a plus 3, 4 3a plus 2, 3 into 4a square minus 9 को हमने a square minus b square की फॉर्म में लिख लिया। 2a over 2a minus 3, 5 over 3 2a plus 3, ये as it is ओवर में a square minus b square की आइडेंटिटी लगा दी। आसानी के लिए जो भी वैल्यूज होती है ना उनको पहली वैल्यू लिखी कॉमा, ओवर में दूसरी वैल्यू लिखी कॉमा, तीसरी वैल्यू लिखी कॉमा, एलसीएम ले लें। क्या कर लें एलसीएम, पहले 3 से डिवाइड करें, ये 3 कटा ये 3 कटा, फिर 2a माइनस 3 से करें 2a माइनस 3 कटा 2a माइनस 3 कटा, फिर 2a प्लस 3 से करें डिवाइड तो 2a प्लस 3 2a प्लस 3 कट गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, अल्लाह आपको भला करे, एलसीएम। इन तीनों क्या आता है एलसीएम, 3 into 2a माइनस 3 2a प्लस 3। ये लंबी लाइन लगा के ना नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू होती है वो इसमें से कट कर देते हैं। 2a माइनस 3 2a माइनस से कट कर दिया, बाकी क्या बचा 3 into 2a प्लस 3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 5 के ऊपर में क्या है 3 into 2a प्लस 3 है, 3 into 2a प्लस 3 कट जाएगा, 2a माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह आगे। ठीक है बच्चों, तो ये करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, पहले यहां पर क्या करना होता है, आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 12 लिखा ना, पहले लिख के क्वेश्चन नंबर 12 में आपने 5 over 5 प्लस ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले स्केयर वाली टर्म होती है, फिर पावर 1 वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। इधर भी पहले स्केयर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो अब आप देखो कि अब आपने क्या करना है, जो स्केयर वाली टर्म है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये 5 ओवर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 18x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बन जाएगा माइनस। अब इसमें से माइनस कॉमन लेने की जरूरत तो कोई नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए मिड टर्म ब्रेक मेथड करते हैं। क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड ऐसे होती है कि
पहले आप मॉड 5 और 3 का बटन प्रेस करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 18 है, आपने लिखा 18 के बाद इक्वल का बटन दबाया। एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, -1 के बाद इक्वल का बटन दबाया। और कांस्टेंट और -5 है, -5 के बाद इक्वल का बटन दबाया। एक आया 5/9 और दूसरा फैक्टर आया आपके पास -1/2। इनको किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद साइन क्या कर दिए, चेंज। साइन चेंज किया तो -10 और -9 आ गया। तो ये देखिए आप 5 ओवर माइनस बाहर है, ये लिख लेंगे आप 18x स्क्वायर -10x प्लस 9x -5, इसके नीचे मिड टर्म ब्रेक होगी। -2 ओवर इसके नीचे भी मिड टर्म ब्रेक मेथड होगी। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 की मिड टर्म ब्रेक मेथड करते हैं ना जब, तो आप देखें कि मॉड का बटन, 5 का बटन, 3 का बटन, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, a की वैल्यू 2, x का कोएफिशिएंट 5 है 5, और कांस्टेंट टर्म 2 है, 2 के बाद इक्वल। क्या आंसर आया, -1/2 कॉमा -2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 के ओवर में 1 है, -1 कॉमा -4, फिर साइन चेंज कर लेते हैं 1, तो क्या फैक्टर बनते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4x प्लस 2। तो आप देख सकते हैं कि 5 ओवर माइनस का साइन कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेंगे ना तो इधर बचेगा 9x -5, प्लस इधर से 1 कॉमन लेंगे तो 9x -5, -2 के ओवर में देखो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2x प्लस 1, इधर से कॉमन लेंगे 2 तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। आप देखें कि 5 ओवर -2x प्लस 1 ये आ गया, और 9x -5 ये आ गया। -2 के ओवर में क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 ये, और x प्लस 2 ये। एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों आते हैं। ये माइनस की साइन का साइन ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी -5, क्या बनेगी, -5 ओवर 2x प्लस 1 9x -5, -2 ओवर 2x प्लस 1 के साथ x प्लस 2। एलसीएम में ये कॉमन आ जाएगा एक दफा और ये अनकॉमन आ जाएंगे, तो एलसीएम आप देखो कि क्या आएगा। एलसीएम बच्चों आप इसी तरह बता सकते हो, 2x प्लस 1 होगा एलसीएम में, 9x -5 होगा एलसीएम में, और अनकॉमन दूसरा कौन सा है, x प्लस 2 है। पहली फ्रैक्शन के ओवर में देखें 2 फैक्टर्स हैं, पहली फ्रैक्शन के ओवर में कितने फैक्टर्स हैं, 2। कौन से 2, 2x प्लस 1 भी और 9x -5 भी, ये कट जाएंगे। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2। आप करेंगे -5 इंटू एक्स प्लस 2, -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से कटेगा, x प्लस 2 से कटेगा, तो क्या बचेगा, 9x -5, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9x -5। ठीक है, फिर आप देखेंगे ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ओवर में है 2x प्लस 1 9x -5 x प्लस 2, -10x आएगा, -10 होगा, -9 2s are 18x होगा, प्लस 5 2s are 10। ये देखिए माइनस का 10 और प्लस का 10 तो आपस में कट गया, बाकी क्या बचता, -10x -18x माइनस का 28x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 9x -5 x प्लस 2 इज द आंसर। ठीक है बच्चों,
लास्ट जनाब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 10th क्लास की बुक में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 कहां पर भी मौजूद है? 10th क्लास की बुक में यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है। 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू, 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाइड 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी। देखिए इस एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। क्या क्या? और मल्टीप्लीकेशन है, कटिंग होगी। देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 1 प्लस क्यू को एज इट इज रखते हैं। 1 माइनस क्यू स्क्वायर में 1 का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी। इनमें से p कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा p कॉमन, तो 1 प्लस p। अब बच्चों यहां पर देखो ना, यहां पर एलसीएम बनता है। ये फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन जब होती है ना तो एलसीएम 1 माइनस पी आ गया। 1 माइनस पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस पी हो गया, प्लस ये एलसीएम पर एलसीएम डिवाइड हो गया तो 1 आंसर आया। 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p, ये माइनस का p और प्लस का p कट जाएगा। देखें आप 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी ओवर में 1 प्लस क्यू है। 1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू ओवर में p इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाइड 1 ओवर 1 माइनस पी। तो आप देखिए कटिंग करेंगे, ये 1 माइनस पी से कट गया, ये 1 प्लस क्यू से कट गया, ये 1 प्लस पी से कट गया। तो कौन सी वैल्यूज बची हैं? 1 माइनस क्यू ओवर पी, 1 माइनस क्यू ओवर पी, एंड इट इज योर आंसर। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर आ गया जनाब, अल्लाह आपको भला करे, 1 माइनस क्यू ओवर पी। यस, आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.6 खत्म कर ली है। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 होगी, और 4.7 में स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कौन से मेथड से? स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुड़े रहे सर इमरान के साथ, सर इमरान ऑफिशियल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, एंड दैट इंक्लूड्स द अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इजाजत दें सर इमरान ऑफिशियल से इमरान आजम को। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।